प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 5 की चौपाई 11 से लेके 20 तक का पाठ किया। तो आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे और प्रकरण 5 को पूर्ण करेंगे। राजसीय रे कांइक नेणे डीठो, पण विचार करे तो थाय वेड़। तामसियो रे मोहवड़ थयो, राजसीय न मूक्यो तेहनो केड़। राजस स्वभाव वाली शकियों ने आँख उठाकर चारों ओर देखा। यदि वे विचार करने लगती तो विलंब होने की संभावना थी। तामस स्वभाव वाली शकियाँ सबसे पहले निकल गई थी। राजसी शकियों ने भी उनका अनुसरण किया। स्वात सिए रे विचार करियो, तेने आडा देवराणा रे वार। कुटुंब सगारे सहु टोले मली, फरीने वलिया भर तार। सात्विक स्वभाव वाली सखियों ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि उनके लिए द्वार ही बंद कर दिए गए। परिवार के सदस्य और अन्य परिचित व्यक्तियों से मिलकर उनके पतियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। त्यारे वन माहे विचार करियो, एक आड़ा आड़ा थाय दुरीजन। ऐसो जाने वर नहीं एनो वालियो, तो जाता वारे छे पण। जब सात्विक स्वभाव वाली सखियाँ मन में विचार करने लगी कि ये दुष्ट लोग हमारे मार्ग में रुकावट बनकर क्यों आ गए हैं, उन्हें क्या इस बात का पता नहीं है कि हमारे प्रियतम पति तो श्री कृष्ण ही हैं। फिर ये हमें किस लिए वृंदावन जाने से रोक रहे हैं। धिक धिक पड़ो रे आ संसार ने, कान उठे रे अगीन। वृह तामस रे भेला थया, त्यारे अंगणा थया रे पतन। स्वात्विक स्वभाव वाली सखियाँ कहती हैं, ऐसे संसार को धिक्कार है, इसमें अब तक आग क्यों नहीं लगी। इस समय गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण वियोग का विरह और अन्य परिवारजनों के प्रति क्रोध दोनों एक साथ प्रकट हुई। तब उन्होंने शरीर को त्याग दिया। वासनाओ वहियो रे अति वेग मां, वार न लगी रे लगार। वसत खरी रे केम रहे वाला विना, तेणे साथ समो की दो श्रृंगार। इस प्रकार इन सखियों की आत्मा निकलकर तीव्र गति से वृंदावन पहुंच गई। उन्हें क्षण मात्र का भी विलंब नहीं हुआ। सचमुच ब्रह्मात्माएं प्रियतम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती है। इन सात्विक आत्माओं ने योग माया द्वारा रचित रासमंडल में पहुंचकर राजस और तामस वृत्ति वाली सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार किया। व्रजवधु कुमारिकाओं नी, कहीं नहीं सुख जिए विगत। ते केम संसे राखो मारा साथ ने, तेनी करी दऊं जुजवी जुगत। व्रजवधुओं यानी गोपियों की कुमारिकाओं का वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया है। सुंदर साथ के मन में इसके विषय में संदेह क्यों रहने दूं, इसीलिए ब्रह्मात्माओं और कुमारिकाओं का अलग अलग वर्णन करता हूँ। जेटली नाहती कार्तिक कुमारिका, ए वासना नहीं उत्पन्न। एनी लज्जा लोपावी हरि ने वस्तर, तेसों की दो वाय दो वचन। जितनी कुमारिकाएं कार्तिक स्नान कर रही थी वे ब्रह्म वासनाएं नहीं थी। श्री कृष्ण ने व्रस्त हरण कर उनकी लज्जा का भी हरण कर लिया और अखंड रास लीला में साथ खेलने का वचन दिया।
जे सखी होती कुमार का, घर नहीं तेहना अंग, स्नेह बल दयाली धी धनी तणी, ते मली ने भली साथ ने रंग। इन कुमारिकाओं की पर आत्मा अक्षरधाम में नहीं थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका अधिक प्रेम होने के कारण उसी प्रेम बल से उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की और रासलीला में ब्रह्मात्माओं के शरीर में प्रवेश कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। साथ दौड़े रे घणवे आकलो, मन ना पहुँती हाम, जोग माया सामी आवी जुगत सू, श्रृंगार की दो वेणे ठाम। ब्रह्म आत्माएं अत्यंत उत्सुकता से दौड़कर आई थी। इसी शरीर के माध्यम से रास खेलने की उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। रासमंडल में पहुंचते ही योगमाया उनके सन्मुख आई और उसने युक्ति पूर्वक सम ब्रह्मात्माओं को नवीन श्रृंगार धारण करवाया। सुनो जी साथ कहे इंद्रावती, जोग माया नो जुओ विचार, एक एणी पेरे हूँ वर्णवूँ, मारा साथ तणो श्रृंगार। इंद्रावती के रूप में महामती कहते हैं, हे मेरे धाम की अंगनाओं, सुनिए, योगमाया के इस अनुपम अलौकिक दिव्य ब्रह्मांड को ध्यानपूर्वक देखिए। योगमाया द्वारा किया गया अंगनाओं के दिव्य श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे करूं? वचन धनी तणा में सांभलिया, मारा गजा सारू रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने वर्णवूँ, बीजो साथ सकल एणी पेरे जान। मैंने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्री श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार को मैं भी इसी प्रकार समझना। प्रकरण 5 चौपाई 178। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ हम श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 5 को पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। प्रणाम जी।